माया जाल में फंसा चुके हैं, भवकूप में गिर चुके हैं, गिरा चुके हैं अपने आप को, भव सागर में पड़ गए हैं, भव सागर में पड़ गए हैं। हम आपको बचाने निकालने और जिसलिए आपको मानव जीवन परमेश्वर ने दिलाया था, हम आपको वह सच्चा लाभ देने दिलाने के लिए आपके मेला में आए हैं। हम कभी नहीं कहते कि आंख बंद करके हमारी बात मान लो। हम आपको ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं, आप एक विवेकशील प्राणी हैं, आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए और सही सच्चा लाभ पाने का प्रयास कीजिए। भगवत कृपा रहेगा तो वह सारा लाभ आप लोगों को मिलेगा जो लाभ राम जी से उनके लोगों को मिला था, जो लाभ विष्णु जी से उनके लोगों को मिला था, जो लाभ राम जी से उनके लोगों को मिला था, जो लाभ भगवान कृष्ण से उनके अनुकूल रहने चलने वाले लोगों को मिला था, निसंदेह वर्तमान में आप लोगों को भी वो सारा लाभ मिलेगा। जांच कर लीजिए, पहले चलने वाले जांच करें, साथ में रहने वाले जांच करें कि वो लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं। चलने वाले भी राह चल करके देखें कि वो लाभ इनको मिल रहा है कि नहीं। ये ग्रंथ पढ़ने का समय अब नहीं रह गया। वेद उपनिषद रामायण गीता बाइबल पुराण पढ़ने का समय निकल गया, अब ग्रंथ बोलने का समय आ गया। आप लोग ग्रंथ का पात्र बने, आप लोग ग्रंथों में अपने रिकॉर्ड को डाले। रजिस्ट्री ऑफिस, नगर पालिका, नगर निगम आपके नामों को स्थिरता नहीं दे सकता। जिसको गोदी में पाल रहे हैं ना, वही आपको खा चला जाएगा। जिसको आप लोग बंधुजनों से मैं एक बार नहीं बार बार निवेदन करूंगा, जितने बार करना पड़ेगा प्रयास करूंगा कि रोज रोज आपको याद दिलाऊं कि भैया मानव जीवन को जानो, मानव जीवन को समझो, मानव जीवन को देखो और मानव जीवन को पहचानो। आप भिखमंगा नहीं हो, आप दरिद्र नहीं हो, आप नीच नहीं हो, आप इतने निरीह नहीं हो, आप देवलोक में से भी श्रेष्ठतर हो, आप देवलोक से भी श्रेष्ठतर हो। आप हर पिंड देवी देवता के सामने हे देवी जी, हे देवता जी, हे देवी देवता जी, हमको ये दे दीजिए, भिखमंगा मत बनो। इन देवी देवताओं को समझो, कार्यकर्ता है, ये तेरे मालिक नहीं है। आप मानव जीवन जान समझ करके जब इसको सही रूप देंगे तो ये सारे देवी देवता कार्यकर्ता जैसे दिखाई देने लगेंगे, कार्यकर्ता जैसे दिखाई देने लगेंगे। आप भगवान वाले हो जाओगे। भगवान वाला माने सर्वोच्च दिखाई देना, भगवान वाला माने परम सत्य दिखाई देना, भगवान वाला माने भरा पूरा संपूर्णत्व वाला दिखाई देना। इसलिए हम समर्पण स्वागत मांग रहे हैं। इस शरीर को चोर, बेईमान, झूठा और पापी कुकर्मी से महापुरुष सत्पुरुष बनाने के लिए, सच्चा जीवन दिलाने के लिए, नर्क स्वर्ग ब्रह्मलोक के लोक से भी ऊपर ले जाने के लिए, अमर लोक तक। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में के नाम तुम ऐसा है कि बोले हम आपसे प्रार्थना यही है कि हमारे परिवार में, हमारे खानदान में जो भी हैं उन लोगों को ये ऐसा सद्बुद्धि दें ताकि को समझ सके। ऐसा ये सब देखिए, मेरे यहाँ चाटुकारता नहीं मिलेगा,
मेरे यहां झूठा आश्वासन नहीं मिलेगा। किसी को मैं चाटुकारिता किसी का मैं नहीं कर सकता, किसी को मैं झूठा आश्वासन नहीं दे सकता। नूह जब जल प्लावन आया था, नूह अली जब चल रहे थे तो चिल्ला रहे थे, या अल्लाह ताला ओ मेरे बीबी डूब रही है, अल्लाह ताला नाव पर बिठा ले। या अल्लाह ताला मेरे बच्चे डूब रहे हैं, इनको नाव पर बैठा ले। अल्लाह ताला कहा चल चल। बीवी बच्चा कुछ नहीं होता है, बेटा बेटी कुछ नहीं होता है। यही तो तेरा पाप की कर्म था, यही तो तेरा रुझान फसान था कि तूने मेरा परिवार घोषित कर दिया। इसलिए तो तुम बर्बाद हो रहे हो, इसलिए तो तुम सर्वनाश में जा रहे हो। मेरा परिवार, मेरी बीबी, मेरा बच्चा, ये अब समाप्त होने जा रही है परंपरा। प्रजा सुचिष्ट सात्विकी की कल की अवतार ये लागू करेगा। प्रजा की पहचान माता पिता से नहीं, प्रजा की पहचान सत्पुरुषत्व से होगी, गुरुत्व से होगी। ये फसान वाली शैली समाप्त होने जा रही है। फसान वाली शैली, ये माता पिता पत्नी बेटा बेटी जी लोग अब नहीं रह जाएंगे। अब सच्चा राज्य होगा, परमेश्वर होगा, सबका पता परिचय बदलेगा। परिवार बने क्या? चोर कहे कि हे इंस्पेक्टर साहब जी, हमको हमारे चोरों के परिवार से अलग मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब जी कहेंगे चल चल बता, अब दैव धुनाई करेंगे, चल बता कहां तो परिवार है। दैव धुनाई, दैव तोड़ाई, सारे परिवार को समेट कर लेकर जेल में डाल देंगे। ये काम जमराज का है, आपके सारे परिवार को समेट लेगा। ये काम भगवान का नहीं है। सारा परिवार समेट लेने का काम भगवान का नहीं है। आवे जीव है, जीवात्मा है, स्थान है, परिवार माने क्या? ये दरबार जीव जीवात्माओं के लिए है, परिवार माने क्या? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इसलिए न ऐसे प्रार्थना की जरूरत है और न इधर से कोई झूठा आश्वासन मिलेगा। ये जीवन सच्चा जीवन जीने का है, जानते देखते हुए जीवन का है। इसमें कोई बेटा बेटी परिवार नहीं होता। एकाकृतार्थ हो बहुते वित्तों का। ये अकेला अकेला का मार गए, ये अकेला अकेला का मार गए। यजुर्वेदी श्वेतास्तर उपनिषद का मंत्र बोल रहा हूं। एकाकृतार्थ हो बहुते वित्तों का। अकेले आए हैं अकेले जाए, न परिवार लेकर आए हैं न परिवार लेकर जाएंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। नंग धड़ंग आए हैं, नंग धड़ंग जाएंगे। मुट्ठी बांध के आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। मुट्ठी बांध कर जाना हो तो भगवान का होना होगा। सारा खजाना लेकर जाना हो, भगवान के यहाँ करके चलना होगा। सीधे हम और लोग विमान से जाएंगे। उन्नीस में बालूसर जी का शिष्य रहे हैं। हमारा सभी परिवार अरे बालूसर जी विनाश विनाश में ही है, उनके सारा शिष्य भी विनाश विनाश में जा रहा है। ये जितने सोहंग वाले हैं सब नाशे विनाश में तो है, पतन विनाशे में तो जाएंगे। जितने भी सोहंग वाले हैं, चाहे वो सतपाल वाले हो, चाहे वो बालूसर वाले हो, चाहे अनंतपुर साहब गुना वाले हो, चाहे जिस किसी वाले हो, कबीर वाले हो, दादी दरिया पलटू वाले हो, चाहे जितने सोहंग वाले हैं करोड़ों करोड़ों, सब सर्वनाशे में तो जा रहे हैं। आप भी उसमें जाओगे, जो उसमें सटेगा विनाश में जाएगा। क्योंकि वो मार्ग जो सोहंग का है वो पतन विनाश का ही है। दिखलाऊंगा मैं 4 तारीख को, दिखलाऊंगा कि देख सोहंग पतन को जा रहा है, विनाश को जा रहा है कि नहीं। देख उत्थान कल्याण का मार्ग दूसरा है कि नहीं, और दिखलाऊंगा। इसीलिए तो वहां से निकल के आपके चरणों में आया हूँ। क्या सोहंग के स्तर पर कोई परिवार होता है क्या? सोहंग का कोई परिवार होता है क्या? नहीं। सोहंग परमात्मा का पुत्र है। परमात्मा के होने रहने में ही इसकी गुंजाइश है। सोहंग का कोई परिवार नहीं होता है। आगे सोहंग का परिवार होता है, फिर परिवार कैसा?
बोले परम प्रभु परमेश्वर की। भी आना चाहते हैं, लेकिन हमारा कुछ पेशा ऐसा है कि वहाँ झूठ हो रहे बिना बोले काम नहीं चल पाता। तो किस लाइन को अपनाया जाए, कौन सार्थक है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कोई पैसा तो पैसा ही के लिए है ना। हाँ, उस पैसे से अपने घर परिवार के सुखी जीवन बिताने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए है ना। हाँ, यदि सुखमय जीवन है भगवान देने लगा तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छोड़ दीजिए ऐसे पैसा को जो झूठ प्रेम से हो। आप बना लीजिए ऐसे जीवन को जो ईमान से सच्चाई से हो। वो तो सही कर रहे हैं, लेकिन कैसे विश्वास हो, कैसे हमें जो चल रहे हैं उनसे कैसे विश्वास होगा कि क्योंकि हम भैया एक मिनट, आप नौकरी कर रहे हैं, 30 दिन नौकरी करते हैं तो पहले को पेमेंट होता है। क्या विश्वास है कि पहले को आप रहेंगे, बीच में मर जाए तो तब तनख्वाह कौन लेगा? आशा पर तो जीवन ही है। तो आशे पर जीवन समर्पित कर भगवान का बना दीजिए। आशे पर तनख्वाह पर जब आशा है तो भगवत विधान में आशा क्यों नहीं? तो हम 4 तारीख को दिल्ली तो नहीं आ पाएंगे कि जैसे उसमें है। तो जब दिल्ली में आएगा तो 4 को भी मत आइएगा, इसलिए कि एडमिशन नहीं हुए। जब स्कूल में पढ़ेंगे नहीं तो इम्तहान दे देंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे। सर्टिफिकेट लेने के लिए आएंगे, एडमिशन नहीं देंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट लेने आ जाएंगे प्रिंसिपल के पास। सर्टिफिकेट उसके लिए होता है जो टीसी मार्कशीट देते हुए पढ़ाई, एडमिशन लेकर पढ़ाई पढ़ता है, फॉर्म भरता है, एग्जाम देता है, पास होता है, सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, वो तो ठीक, लेकिन एक भौतिक जगत की नियम है। सवाल है कि भौतिक जगत बना क्या है? वो परा भौतिक के परछाई है तो भौतिक जगत है। हम जैसा है शीशा में वैसा ही तो रूप हमारा बनेगा। तो जैसा परा भौतिक है वैसे उसी का फोटो प्रतिबिंबित रूप भौतिक है। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसे भी फार्मूला है। आध्यात्मिक फार्मूला आप बताएंगे कि हम बताएंगे आपको? आज भौतिक आप हमको बताइए, आध्यात्मिक तात्विक आप हमसे सीखिए। हाँ, हमारा ये कहने का है कि हमारे पास समय नहीं, हम 4 तारीख को आए, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। अरे भैया मैं कहा आपका समय एक क्षण में ही दया करके, कृपा करके जीव पर सारी बातें बता सकती हैं। ये बात अपने पेशे वाले से कह दीजिए कि हम 2 महीना 6 महीना सर्विस पर नहीं आएंगे, आप दया कृपा करके पेमेंट बनाए रखना। खैर वो भौतिक जगत में तो हो रहा है, वो भौतिक जगत में हो भी रहा है। वो दुष्कर्म के अंतर्गत हो रहा है, ईमान वाला में नहीं है। वो दुष्कर्म है कि बिना सर्विस किए तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल, उसमें आप नाराज नहीं होंगे। अंतिम सवाल भैया, एक मिनट, अंतिम सवाल, 1 मिनट भैया से, क्या ऐसा कोई स्कूल कॉलेज है जहाँ टीसी मार्कशीट दिए बिना एडमिशन हो और बगैर एडमिशन के सर्टिफिकेट मिले? आध्यात्मिक जगत में है यहाँ कोई? आप अध्यात्म को लेकर के ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो सिस्टम वहां है वही सिस्टम यहाँ है। इन मूर्खों ने जिसने अध्यात्म जाना नहीं उनकी बातों को लेकर के क्यों ढो रहे हैं? जो सिस्टम भौतिक में है वही सिस्टम परा भौतिक में है। जो सिस्टम स्कूल कॉलेज में है, जो सिस्टम आपके सर्विस में है, वही सिस्टम तो अध्यात्म और तत्व में है, धर्म में है। कर्म वाला निगेटिव है, नकारात्मक है, धर्म वाला पॉजिटिव है, सकारात्मक है। अंतर इतना ही है। ये नकारात्मक है, निगेटिव है, विनाश वाला है, वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, कल्याण वाला है। इतना ही तो अंतर है धर्म कर्म में। ये विनाश को ले जाएगा कर्म हो, पैसा आपको विनाश में ले जाएगा, धर्म जो आपको परम कल्याण तक पहुंचाएगा। आपको समय नहीं है तो मैं कहां कह रहा हूं समय दीजिए। जैसे आपके पास समय नहीं है वैसे मेरे पास ऐसा एडमिट करने का, कोई दर्शन कराने का फुर्सत नहीं रहेगा। बिना पढ़ाई पढ़े आप सर्टिफिकेट चाहते हैं, उन चोर बेईमान प्रिंसिपलों के यहां होगा। सच्चा प्रिंसिपल कभी बिना एडमिशन के, बिना पढ़े लिखे, बिना एग्जाम के सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। अरे वो तो एग्जाम में आपको चीट अलाउ नहीं करेगा। समय तो हम देंगे, कल भी आएंगे।
लेकिन एक वो है देंगे आप समय हमको देना, हमारा समय किसको जा रहा है? आप देंगे कहाँ? आप ले रहे हैं कि दे रहे हैं? कौन हमको समय दे रहा है कि हमारा समय ले रहा है? कोई हमको अपना समय दे रहा है कि हमारा समय ले रहा है? अरे न दे रहा है न ले रहा है। भगवत के विधान में भगवत प्राप्ति में लग रहा है, जो मानव जीवन का उद्देश्य है। हम जानकार है तो ज्ञानदाता है, तो भगवान की तरफ से ज्ञान देने में लगे हैं। आप जिज्ञासु हैं, ज्ञान पाने वाले हैं, आप भगवान के विधान में अपना समय लगा रहे हैं, ज्ञान पाने में लगा रहे हैं। न आप हमको दे रहे हैं न मैं आपको दे रहा हूं। जिसलिए मानव जीवन मिली है उसके लिए हम लोग समय लगा रहे हैं। दे कौन रहा है? किसको दे रहे हैं कि आपको समय नहीं है? तो हमको बड़ा गर्ज है कि आप हमको समय दे दीजिए। हमको क्या गर्ज पड़ी है समय मांगने की, समय लेने की? आपको गर्ज हो तो समय दीजिए, समय लगाइए। नहीं गर्ज हो तो जो जरूरी समझते हैं उसको कीजिए। भगवान को जरूरत है अपने मानव को सभ्य बनाने के लिए, लेकिन वहां तक उसको जाना भी चाहिए। प्रिंसिपल को जरूरत है सर्टिफिकेट देना, लेकिन आपकी जरूरत भी है पहले एडमिशन लेना, पढ़ाई करना। प्रिंसिपल की जरूरत सर्टिफिकेट बांटना उसी के लिए है जो एडमिशन लिया है, पढ़ाई किया है, परीक्षा दिया है, पास हुआ है। उसी को पास होने का सर्टिफिकेट देने का पर प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। जिज्ञासा है जिसकी 50 साल उम्र हो गई, अब उसको क ख पढ़ने की जिज्ञासा है, तो अब प्राइमरी स्कूल में उसका नाम कैसे लिखा जाएगा? थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा और माइक को अलग कर दो तो आप थोड़ा सा अलग माइक थोड़ा सा अलग करके, दूरी बढ़ा करके। हाँ अब दो, हाँ बोले। जिसकी 50 साल की उम्र हो गई, अब वो प्राइमरी में क ख नहीं सीखेगा, वह आध्यात्मिक जगत में गुरु के द्वारा ही सीखेगा। अब वो अगर ये कहा जाए कि आप जाके पढ़ लिख के आइए तब हम शब्द ज्ञान बताएंगे, तो कैसे एडमिशन का होगा, कैसे क्या करेगा? बोले परम प्रभु परमेश्वर की जो भी जिज्ञासु आता है, ज्ञान के पात्र बनता है, वो प्राइमरी स्कूल का 4 साल का बच्चा ही होता है, 5 साल का। वो भले वो 80 वर्ष का क्यों न बूढ़ा हो, वो 80 वर्ष का बूढ़ा भी होगा। आप मेरे यहाँ जब ज्ञान के लिए आएगा तो मैं उसको 4-5 साल का बच्चा ही देख करके व्यवहार करूंगा। मैं उसको बूढ़ा समझ करके नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसको 4-5 साल का बच्चा समझ करके पढ़ाऊंगा। वो अपने 80 वर्ष का 90 वर्ष का रहे, 100 वर्ष वालों को भी मैंने दर्शन कराया है। ठीक है, मैं अपना नुकसान उठा के आऊंगा। भगवान जाने। जब देखिए टीसी या मार्कशीट लगेगा, एडमिशन चाहिए तो सर्टिफिकेट अगले स्कूल से लेना है तो टीसी मार्कशीट सहित एडमिशन लेना होगा, तब जाकर के परीक्षा सहित पास होंगे तो पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो नाम लिखाना पड़ेगा कि भाव लिखाना पड़ेगा आपके आध्यात्मिक स्कूल में? बस टीसी मार्कशीट। टीसी माने भाव समर्पण होता है कि शरीर समर्पण? टीसी माने शरीर समर्पण, पिछले स्कूल से उठा करके अगले स्कूल में शरीर समर्पण। मार्कशीट माने जो पिछली कमाई है, जो पिछली कमाई है वो जमा कर दे मार्कशीट के रूप में। जब टीसी मार्कशीट शरीर और कमाई दोनों जमा करेंगे तब स्कूल पढ़ाना शुरू करेगा, एडमिशन करके इम्तहान लेगा, पास होंगे तो फिर वो अभी जब दूसरे स्कूल में जाने लगेंगे तो उससे बड़ा टीसी सर्टिफिकेट देगा, बड़ा मार्कशीट देगा। और एक सवाल, शरीर के हिसाब से ऊर्जा कम बेसी होती रहती है, जिससे बोलने में चालने में ज्यादा वक्त लेना पड़ता है, अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जब बैटरी की शक्ति से काम करेंगे तो उत्तरोत्तर ऊर्जा घटती जाएगी। आप थोड़ी कुछ देर बाद पता चलेगा कि बैटरी बैठ गई, निष्क्रिय हो गई। तो ऐसे सामान्य गृहस्थ लोगों का है, लेकिन जब बिजली से जोड़ देंगे आप तब काम करते रहेंगे तो ऊर्जा कभी कम नहीं होती है।
वो बनी ही रहती है। तब तक बनी रहेगी जब तक पावर हाउस से लाइन कटेगी नहीं। ठीक है, ये हमें शंका ये था कि हम लोग 4-6 घंटे हमेशा बोलते रहते हैं और पानी पीने की जरूरत महसूस नहीं करते। ठीक, और हम देख रहे हैं कम से कम लोग, कई लोग कहे कि आप इतने 2 घंटे के प्रवचन में 10-12 बार आप पानी पिए, और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बात और बताऊं, हाँ। कि मैं 4-5 घंटा मंच पर रहता हूं, आप 10-20 गिलास पानी पीता हूं, एको में नौशंका नहीं जाता हूं। आप 5 बार पानी पी करके दिखा दीजिए। अब इसी रहस्य के लिए बाद में रखा, यही रहस्य तो जानना देखना है, यही जानने के लिए रहा हूं कि शरीर हमारे अनुसार जब जैसा, हम थोड़ा पानी पी रहे हैं, इनकी मशीन है, ये इनकी मशीन है, ये अपनी मशीनों को बनाए रखना चाहते हैं कि गर्म न हो जाए। हम तो इसमें बैठ कर ज्ञानदाता है, ज्ञान दे रहा है। कई बार हमने पानी मांगा है, ये पनिया नहीं देगा तब भी होता रहेगा। ये इनकी मशीन है, अपने मशीन बचाने में लगे हैं कि ऐसे ऐसे बहुत खेत मिलेंगे सींचने के लिए, हमारी मशीन बनी रहेगी। तो ये पानी डाल रहे हैं अपनी मशीन बचाने के लिए, हम तो अपना कार्य करने में लगे हैं। अच्छा, अत दीपो बहुत सब मंगल, बड़ी खुशहाली। और क्या लल्लो चौपो का बोलिए और सुनिए, जानिए और समझिए। कोई लगाव नहीं, कोई भटकाव नहीं, कोई भरमाव नहीं। ठन ठना ठन ठन और ठन 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 ठन। चाहती हो तो का फटक के लो, फटक के द, फटक के लो, फटक के द। जब देनी लेनी होने लगा तब मरम्मत क्या है? जांच परख करके दीजिए, जांच परख करके लीजिए, पूरा दीजिए, पूरा लीजिए, झूठ दीजिए, सत्य लीजिए। झूठ दे नहीं सकते आप, जो कुछ नहीं है, तो मैं सत्य कैसे दे दूं जो सब कुछ है? आप अपना झूठ नहीं दे सकते जो कुछ नहीं है, तो हम अपना सत्य कैसे दे दें जो सब कुछ है? गुरुजी जी, आपकी शरण में हम आना चाहते हैं, तो परिवार समेत। बोले परम परमेश्वर की, हमसे यदि पूछना चाहते हैं हाँ जी, तो पहले बुढ़वा बुढ़िया दादा दादी हो, परदादा परदादी हो, तो पहले उनको हमारे यहाँ कर दीजिए। अच्छा जी, दादा दादी हो तो उनको कर दीजिए। जी हाँ, यदि आपके अनुकूल हो तो सत्य के आधार पर चलने का, ईमान संयम के जीवन जिए, सारी व्यवस्था दूंगा। माता पिता को भी जोड़ लीजिए ताकि आपको गिरने का जगह न रह जाए, फिर पीछे से आप आइए। यदि वो लोग नहीं कोई आता है तो आप निर्णय लीजिए। अच्छा, कि आप वहां रहना चाहते, झूठ फरेब विनाश में रहना चाहते हैं, या ईमान संयम सच्चाई कल्याण में रहना चाहते हैं, ये निर्णय आपका है। अच्छा, वो जैसे वो लोग आना चाहते हैं आप पास, तो घर का खेत बाड़ी और सब क्या करेंगे? जिसका है उसको दे दीजिए। भगवान का है, भगवान को वापस कर दीजिए। तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको और पर क्या लागेगा मेरा। ओम जय जगदीश रे, प्रभु जय जगदीश रे। जैसे आपको उबारने में किसी और का धन लगाया, पोस्टर पर्चा सबको पड़ा, वैसे आपका लगा करके फिर दूसरों को उबारूंगा, फिर उनका लगागा, फिर तीसरे को उबारूंगा, फिर उनका लगागा, फिर चौथे को उबारूंगा। जिनको दूंगा उन्हीं का लूंगा। दीनी ज्ञान और लीनी माया, राम जी ने भी किया था। दीनी ज्ञान और लीनी माया कृष्ण जी ने भी किया था। देता हूं ज्ञान, ले लेता हूं माया, मैं भी करता हूं। माया को फैला करके माया में जकड़े अपने जीवात्माओं को बाहर निकालता हूं। तो आपकी सारी जिम्मेदारी हम लेंगे, तो खेतों पर यह मकान कोई और लेगा क्या? हमें पूछना चाहिए, तो हम अपने खाने में आपके खेत बाड़ी मकान लगावे तो बांध भरवा दीजिए, लेकिन जीवों को निकालने में धर्मात्मा धरती की रक्षा कर में लगावे, उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना होगा। उस खेत से उस घर से आपका कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। उस खेत और घर से उसको आप लेंगे नहीं। कौन की पूर्तियां ले लूंगा। हाँ, हम बांध भर देंगे,
कि अपने शरीर के विषय में हम उसका कोई प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। लगाएंगे ना? लगाऊंगा, बस वही पूछना चाहते हैं। बस ठीक। जांच करने की छूट रखूंगा कि मैं धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में ही आपके तन धन का प्रयोग कर रहा हूं कि नहीं। यदि जरा से मैं अपने स्वार्थ में प्रयोग करूं तो तुरंत आप मुझको रोकिए कि मेरा समर्पण शहादत तन धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में आप कराए थे, आपने खाने पीने के लिए नहीं। मैं स्वीकार करूंगा। प्रभु कृपया ये बतावें कि इस ज्ञान को आप इन्हीं आंखों से दिखाएंगे कि और किसी नेत्र से दिखाएंगे? जिससे ज्ञान दिखाई देता है, जिससे वेद उपनिषद रामायण गीता पुराण जिन आंखों से देखने को कहता होगा वही आंख प्रयोग करूंगा। भगवान कृष्ण ने जिन आंखों से अर्जुन को दिखाया था उसी आंख का प्रयोग करूंगा। भगवान राम ने लक्ष्मण हनुमान को ज्ञान देते समय जो प्रयोग किया था वही प्रयोग करूंगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ नारद वगैरह को जो प्रयोग किया था वही प्रयोग करूंगा। मनमाना मेरे पास कुछ नहीं है, मनमाना मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी करूंगा कराऊंगा सब सदग्रंथों द्वारा प्रमाणित सत्यापित रहेगा। तो आंख बंद करा के करेंगे? आंख बंद करा के? ये तो मैंने कहा नहीं। भगवान आंख बंद करके भगवान नहीं मिलता है। आंख बंद करके अम्मेश्वर का मैं अर्जुन से कहा कि एक मिनट दृष्टि देखता हूं। मैं आंख पर आंख दे करके दिखाता हूं। स्थूल दृष्टि पर सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि पर दिव्य दृष्टि, उस पर ज्ञान दृष्टि, यानी ब्रह्मांड की सबसे गहराई में बैठा हुआ परमात्मा और सबसे बाहर घेर कर बैठा हुआ परमात्मा ज्ञान दृष्टि से मिलता है। इन दृष्टियों में वहां तक पहुंचे ही नहीं है। दिव्य दृष्टि भी वहां नहीं जा सकती। आंख मूंद करके आत्मा ईश्वर ब्रह्म देखा जाता है, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म नहीं। कहने का मतलब है वही हृदय का तो आप प्रयोग ही नहीं करते। हृदय भी कोई शरीर में चीज है। हृदय? हाँ? अरे जिस दिन शरीर पढ़ाने लगूंगा उस दिन जरूर बताऊंगा। 29 तारीख को एक क्लास रहेगा है शरीर वाला, 29 या 30 को देखिएगा कि मैं हृदय पढ़ाता हूं कि नहीं। जब शरीर पढ़ाने लगूंगा तब ये मूलाधार क्या है, तो स्वाधिष्ठान क्या है, तो मणिपूरक क्या है, तो अनाहत क्या है, तो विशुद्ध क्या है, तो आज्ञा क्या है, तो सहस्त्रार क्या है, ये हाथ क्या है, तो ये पांव क्या है, तो ये आंख नाक मुंह कान क्या है, तो ये जीभ क्या है, तो ये पेट क्या है, ये सब तो बताऊंगा 29 तारीख को ना, 29 या 30 को। जिस दिन शरीर हमारा विषय रहेगा उस दिन बताऊंगा कि मां के गर्भ में ये शरीर कैसे बन गई, शरीर बनने के पहले ये डिंब शुक्र कैसे बन गया, ये डिंब शुक्र कहां से आया, ये सब बताऊंगा। लेकिन बताएंगे कि दिखाएंगे? दिखाऊंगा तो जीव, ईश्वर और परमेश्वर विराट असली वास्तविक तात्विक रूप में भगवान विष्णु को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, उस भगवान को जो सृष्टि के पहले था जिसे सृष्टि के बाद भी रहना है, ये दिखाऊंगा। अब डिंब थोड़े दिखाऊंगा, कोई मैथुनिक क्रिया किसी स्त्री पुरुष को लेकर कराकर थोड़े दिखाऊंगा कि लो शुक्र बन रहा है, डिंब बन रहा है। जो उसका विधान पद्धति है उससे बनता है वो दिखा दूंगा, बता दूंगा। मन चतुर्भुज स्वरूप को दिखाएंगे। चतुर्भुज मैंने क्या होता है, जो उसका वास्तविक रूप होगा, चतुर्भुज का जो वास्तविक है वो दिखाऊंगा। चतुर्भुज का जो वास्तविक रूप है। हाँ, विष्णु जी थोड़ा भगवान जी थे, विष्णु जी वाला भगवान जी था। विष्णु जी जिसको भगवान कह रहे थे उसको दिखाऊंगा। राम जी भगवान जी थोड़े थे शरीर, राम जी शरीर वाला भगवान जी था, तो उस भगवान जी को दिखाऊंगा जो राम जी विष्णु जी वाला भगवान होगा, जो राम जी वाला भगवान जी होगा, जो कृष्ण जी वाला भगवान जी होगा, वही विराट दिखाऊंगा। वही तो जो हमारी आत्मा में जो है, आपकी आत्मा में है वो तो ढकेल करके बाहर करा दूंगा। ऐसा हमारे हृदय में है जिस वो हृदय में क्या है वो तो पहले ही दिखा करके नीचे करा दूंगा, भाड़ा हटा ये बहुत नीचे है। अच्छा, इस शरीर को कौन चला रहा है?
शरीर को। हाँ एक बात पूछूं, जी, रेलगाड़ी चलते देखा है कि नहीं आपने? खूब देखा है। रेलगाड़ी चलते देखा है आपने? जी हाँ। लग रहा है कि नहीं देखे। रेलगाड़ी कहीं चलती है, वो तो लोहे की गाड़ी है। ड्राइवर चलाता है कि रेलगाड़ी चलती है? ड्राइवर चलाता है तो आप तो कह रहे रेलगाड़ी चलती है। वो वो तो लोहे की मशीनों का लिए चले, वो तो ड्राइवर चलाता है तो चलती है। बस को भी ड्राइवर चलाता है, ट्रेन को भी ड्राइवर। अरे भाई हम जो पूछ रहे हैं उसी पर बात कीजिए। ट्रेन को बस ड्राइवर, को लीजिएगा तो एक उदाहरण बेकार चला जाए, इसको पूरा कर लीजिए। ट्रेन को ड्राइवर चलाता है। ड्राइवर चलाता है ना, यानी ट्रेन चलती नहीं है, ड्राइवर चलाता है। ये सही हुआ ना? कहाँ ड्राइवर चलाता है? उधर डीजल और कोयला पानी चलाता है। ड्राइवर तो स्टार्ट करता है, रोक देता है, रोकता है तो चालू कर देता है, चालू है तो रोक देता है। चलाता तो डीजल है ना, बिजली है ना, चलाता तो कोयला पानी है ना। वाष्प इंजन वाष्प से चलता है, डीजल इंजन डीजल से चलता है, और विद्युत इंजन विद्युत से चलता है। तो ऊर्जा से चलती है ना गाड़ी। ड्राइवर भागा देकर चलाता है क्या? गाड़ियां चलती है ऊर्जा से ना। ड्राइवर का काम है, रोका है तो चालू कर दो, चालू है तो रोक दो, स्टेशनों पर रोको, फिर चालू करो, फिर रोको, फिर चालू करो। इतने काम ड्राइवर का है। गाड़ियां चलाने का काम तो ऊर्जा का है, चाहे कोयला पानी से आवे, चाहे डीजल से आवे, चाहे बिजली से आवे। तो गाड़ियां ऊर्जा चलाती है कि ड्राइवर चलाता है? स्टीयरिंग किसके हाथ में रहती है? अरे भाई वो तो रोकने के लिए, मोड़ने के लिए। खंडक में गिरा दे पलटो। अरे भैया एक मिनट, तो हमने क्या करेगी आप? गिराने के लिए खंडक